हेलो फ्रेंड्स। अकेला होना हमारी नियति है। हम अकेले ही हैं। अकेले पैदा हुए हैं। जीवन में भी अकेले ही होते हैं और अकेले ही मर जाते हैं। कोई हमारे साथ है या मैं किसी के लिए हूँ या कोई मेरा है, ये सारे भ्रम हैं। कैसे भ्रम हैं, आज हम इस बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे आप मान लो आप किसी से दोस्ती भी करते हो, उसके प्रेम में पड़ जाते हो, तो आप ध्यान से देखें कि जो भी आपके मन में उस मित्र के बारे में जो भी पिक्चर है, वो आपकी ही बनाई हुई है। आपकी नज़रों में या आपके माइंड में वो दोस्त बहुत अच्छा है, उसके कुछ गुण हैं जो आपने मान लिए हैं कि वो ऐसा है या वैसा है, इसलिए आपको वो अच्छा लगता है या उससे आपको बहुत सारी चीज़ें संतुष्टि हो रही है। आप मॉरल सपोर्ट मिल रही है या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है या कुछ समय पास हो जाता है, तो सब वो आपके ही संदर्भ में है। यानी आपको ही उससे कुछ लाभ हो रहा है या आपको कुछ मिल रहा है, तो ही वो आपका मित्र है। अब थोड़ा इसको रिवर्स करके देखें। यही मित्र यदि आपको जो आपको ये लग रहा था कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, अ, उसका साथ मुझे बहुत भाता है। अब यही मित्र आपको कुछ ऐसा कर दे जो आपको पसंद ना हो, कुछ ऐसा कर दे जो आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो, तो धीरे-धीरे आपके हृदय में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा और आपकी सोच में परिवर्तन आते ही वो व्यक्ति बेकार हो जाएगा। उससे आपको घृणा हो जाएगी या आप उससे कतराने लग जाएँगे या बचने लग जाएँगे और दोस्ती तोड़ देंगे। तो क्या हुआ? मतलब वो मित्र तो वही था, जब आप उससे बहुत प्रेम कर रहे थे तब भी वो वही था। अब आप उससे दूर जा रहे हैं, अभी भी वो तो वही है। और जब आप प्रेम कर रहे थे तब भी उसके अंदर वो सारे अवगुण थे जो अब आपको दिख रहे हैं। वो बुराइयाँ उसमें पहले भी थी। पर पहले हमारे जो मेंटल स्थान पर जो हमारा तल है, उसमें हमने एक पिक्चर बहुत अच्छी सी बनाई हुई थी। हम उस पिक्चर को प्यार कर रहे थे। हम मित्र को प्यार नहीं कर रहे हैं। हम वो अपनी ही बनाई हुई एक पिक्चर है, जो हमने जैसे मान ली है कि वो मित्र मेरा ऐसा है, उससे प्रेम कर रहे हैं। और फिर जब वो पिक्चर टूट गई और कुछ और हमने नई पिक्चर बना ली कि ये तो बेकार है, इसने मुझे धोखा दे दिया या इसने ऐसे कर कैसे दिया, मैंने तो उसे मित्र माना था। अब आपने दूसरी पिक्चर बना ली अपने माइंड में। वो व्यक्ति सेम है, तो आपने अब दूसरी पिक्चर बना ली। अब वो व्यक्ति आपको खराब लग रहा है। तो हम जब भी किसी से भी प्रेम करते हैं या पढ़ते हैं, तो हम ध्यान से देखें अपने भीतर, तो हम स्वयं को ही प्रेम कर रहे होते हैं। हम अपने ही विचारों को ही प्रेम कर रहे होते हैं या अपनी उस पिक्चर को प्रेम कर रहे होते हैं, ना कि उस मित्र को। तो बहुत गहरे में अगर आप खोजेंगे तो आप अकेले ही हैं। और यदि किसी से प्रेम भी कर रहे होते हैं तो हम खुद की पिक्चर से ही कर रहे होते हैं, खुद की इमेजिनेशन से, खुद के जो हमने उसके ऊपर जो एक अपनी सोच डाल दी है, उसी से प्रेम कर रहे होते हैं। और यदि घृणा भी कर रहे होते हैं तो वो भी हमारी ही सोच होती है, उसी से, उसकी वजह से ही हमें उसके प्रति जो है नफरत और घृणा पैदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम सदा ही अकेले हैं। और दूसरी एक और भी पॉइंट है कि यदि हमें किसी से सुख मिलता है तो ही वो हमारा मित्र है। यानी कि हम अपना ही फायदा भला सोच रहे होते हैं। मैं अपना सुख, मुझे सुख मिल रहा है तो कोई भी व्यक्ति हमें अच्छा लग रहा है। अगर हमें उससे दुख मिल रहा है, तो चाहे वो अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, अपना पुत्र ही क्यों ना हो,
अपनी बेटी हो, दामाद हो, माता पिता भी क्यों ना हो, उससे भी हम दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें उनसे दुख मिल रहा है, परेशानियां मिल रही हैं, और हम परेशान होना नहीं चाहते, दुखी रहना नहीं चाहते। तो फिर वापस हम अब खुद पे ही आ जाते हैं कि हम सुखी रहना चाहते हैं, हमें परेशानी नहीं चाहिए, हमें वो लोग ही चाहिए जो हमें परेशान ना करें। यानी कि सेंटर में हम खुद ही होते हैं। सेंटर में हम अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी ही खुशी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सदा से ही अकेले हैं, इसे हमें समझ लेना चाहिए। और जब आप सच में ही समझ लेते हैं ना, तो आप कभी भी फिर इन चक्रों में नहीं पड़ते कि दोस्ती यारी। फिर आपको लगता है ठीक है, कुछ पल कोई आ गया, आपने बात कर ली, अच्छे से बिता दिए, वो चला गया। लेकिन अब आप उसको पकड़ेंगे नहीं। अब आप सच्चाई जान गए हैं कि ये मेरा ही सारा रचाया हुआ खेल है, मैं ही क्रिएटर होता हूँ और मैं ही कुछ अपने अंदर कुछ बिल्डअप कर लेता हूँ और फिर मैं ही उसको तोड़ भी देता हूँ और फिर वो बेकार हो जाता है। अब आप सारी कहानी समझ गए, अब आप नहीं फंसेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे ज्ञान होना ज़रूरी है कि हम करते क्या हैं, कैसे करते हैं, हमारे जीवन में दुख सुख आते कहाँ से हैं। क्योंकि हम ही तो क्रिएटर हैं और हम अकेले हैं, और बाकी ये दुनिया में हम विचरण करने आए हैं, सीखने आए हैं, समझने आए हैं, अपने आप को जानने आए हैं। तो हम बेकार की झंझटों में ना फंसते हुए स्वयं पे आ जाएं। जब सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा मैं ही अपने आप को सुखी रखना चाहता हूँ, और मैं ही केंद्र हूँ, और मैं ही लक्ष्य हूँ, और मैं ही सब चीजों का आधार हूँ, तो क्यों ना मैं बीच की सारी कड़ियां हटा दूं और डायरेक्ट अपने को डायरेक्ट अपने को समझने की कोशिश करूं कि मैं कौन हूं। तो जब हम सब व्यक्तियों से परे अपने आप को डायरेक्ट देखते हैं, क्योंकि आज तक तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो जब हम डायरेक्ट अपने आप को देखते हैं, तो वो क्षण होते हैं हमारी चिंतन मनन के, हमारे ध्यान के। हम आंख बंद कर लें या ना भी करें, डायरेक्ट अपने आप को वॉच करें कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये विचार हूँ? ये जो मैं इमेजिनेशन करता है, ये मेरा मन है या मैं ही हूँ? और क्या चाहिए मुझे? मैं क्या खोज रहा हूँ? उस बिंदु पर आए और देखें कि क्या चाहिए मुझे। जब बाहर से कुछ मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता, मैं अपनी ही पिक्चर बनाता हूँ और खुद ही दुखी सुखी होता रहता हूँ, तो बाहर की चीजों का क्या मतलब है? कभी मैं थोड़े में ही बहुत खुश हो जाता हूँ, मेरा माइंड बहुत सुखी हो जाता है, कभी बहुत आ जाता है तो भी मेरा मन खुश नहीं होता, क्योंकि मैं ही तो क्रिएट कर रहा हूँ। जब मेरा लोभ बढ़ जाता है तो मुझे 10 लाख भी कम लगते हैं, और कोई एक्सपेक्टेशन ना हो तो कहीं से 10,000 भी आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये सब क्या है? और कभी किसी मित्र का आना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं खाली फील कर रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो कोई मित्र आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और कभी मैं खूब अपने में खूब मस्त हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ या अपने कोई कार्य में इतने व्यस्त मजा ले रहा हूँ, और उस समय कोई आ जाए तो मुझे उसका खटक जाता है आना, ये अब यार क्यों आ गया इस वक्त। तो सब कुछ मेरे संदर्भ में ही हो रहा है। जब ये छोटी छोटी बारीकियां हम समझ जाते हैं कि सब कुछ मैं अपने ऊपर ही, अपने ही साथ कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो ये भ्रम तो टूटते ही है ना कि सामने वाले की वजह से कुछ हो रहा है। नहीं, सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है। मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूँ, अपने खेल का निर्माता मैं ही हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स ये पॉइंट हमें समझ आ जाए ना, तो जिंदगी बहुत ही सुंदर हो सकती है। फिर हम बेकार की चीजों में कभी नहीं फंसेंगे, धन के चंगुल में भी नहीं आएंगे, क्योंकि धन तो आ रहा है लेकिन हम दुखी सुखी मन के कारण हो रहे हैं। लोग भी हैं हमारे आसपास, लेकिन हम दुखी सुखी अपने ही मन के कारण हो रहे हैं। ऐसे ही जो परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, वो सब दिया हुआ है जिसकी हमें जरूरत है। अब प्रकृति का ही देख लो,
हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, तो कितनी बेइंतहा हमें खरीदनी नहीं पड़ती, सब दी हुई है। हमें पृथ्वी की ज़रूरत है, तो पृथ्वी चारों तरफ पृथ्वी है। आसमान की ज़रूरत है, वो चारों तरफ है। उसके लिए हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सूरज का प्रकाश चाहिए, वो हमेशा उपलब्ध है। तो कहने का मतलब कि जो चीज़ें हमारे लिए अति आवश्यक हैं, वो तो प्रकृति की तरफ से भी दी हुई हैं और हमारे भीतर भी जब जो हमें चाहिए वो है सुकून, वो है खुशी, वो ऐसी खुशी जो परमानेंट हो। तो यदि हम जब ये सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि मैं ही क्रिएटर हूँ, तब हम कुछ क्रिएट ऐसा कर लेते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट अपने से जुड़ जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि अरे मैं तो पहले से ही सुखी हूँ। पहले से ही मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। मुझे कुछ करके या किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं तो पहले से ही सदा आनंदित ही हूँ। जब आपका लोभ गिर जाएगा तो आप पाओगे कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो पहले से ही तृप्त हूँ, शांत हूँ, अपने मज़े में हूँ। मेरी आत्मा को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस बारे में विचार करिएगा और चिंतन मनन करिए, इस बारीकियों को समझिएगा, तो ही आप इस दलदल से निकलकर अपने स्वयं पे आ पाएंगे और अपने आप को अकेला नहीं पूर्ण पाएंगे। आप भरे हुए हैं, आपके पास सब कुछ है। ये अकेलापन खालीपन नहीं है, ये अकेलापन तो भरा हुआ है। इसमें सब कुछ है, आनंद है, प्रेम है, शांति है, सुकून है। कभी अपने साथ बैठ के तो देखें, कभी अपने साथ समय बिता के तो देखें। शुरू में थोड़ा कठिन होगा क्योंकि हमें आदत नहीं है, हम उलझे ही हुए हैं। हमें बस चारों तरफ से कुछ ना कुछ बिजी, हम अपने आप को इतना बिजी रखते हैं कि बस कुछ चाहिए, कुछ बाहर से कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ करते रहते हैं, या मोबाइल में लगे हैं या टीवी में लगे हैं या कुछ गेम ही खेल रहे हैं, कुछ फ्री बैठे हैं तो कुछ उलझे ही रहते हैं। यदि हम फ्री हैं तो क्यों नहीं अपने साथ बैठते, कुछ समय के लिए अपने को अपना निरीक्षण करते कि क्या चाहिए, क्या खोज रहा हूं मैं, ये खोजने वाला कौन है, ये क्या है मेरे भीतर जो मुझे भटकाए जा रहा है, ये कौन है मेरे भीतर बैठा हुआ जो मुझे परेशान कर रहा है। तो जब हम अपने मन को देखेंगे, इस अपने मन के स्वभाव को जो कभी भी हमें शांत बैठने नहीं देता, तो यदि हम उसे देख पाएँ कि अच्छा ये मेरा मन ही है जो मुझे भटका रहा है, ये मन ही है जो मुझे कभी भी शांति से, सुकून से बैठने नहीं देता, तो फिर आप उस मन के ऊपर डायरेक्ट नज़र डालेंगे और जैसे ही डायरेक्ट नज़र पड़ेगी, तो फ्रेंड्स आप पाओगे वो शांत होने लगा। अब वो एक ऐसा नटखट बच्चा था, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कि एक नटखट बच्चा है जो पूरा उधम मचा रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर आया तो वो उद्यमी बच्चा बच्चा भी अपनी सीट पे शांत होकर बैठ जाता है। ऐसे ही जब हमारी नज़र अपने ही मन पे पड़ती है, जो हर समय कुछ खोज रहा है, कुछ ढूंढ रहा है अपने को, ऐसे ही हमारी दृष्टि जब हमारे मन में पड़ती है कि वो उधम मचाता है, वो हमें चैन से रहने नहीं देता, बैठने नहीं देता और वो हर समय कुछ ना कुछ डिमांड में रहता है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, हर वक़्त कुछ चाहिए। तो जैसे ही हमारी नज़र उस पे पड़ती है, तो वो शांत होने लगता है, ठहरने लगता है, आपका अ, आज्ञाकारी हो जाता है। आप देखते हैं अपने मन को, यदि ज़रूरी होता है तो ही उसका साथ देते हैं, नहीं तो फिर आप उसको सिर्फ़ देखते हैं और वो फिर चुप हो जाता है और फिर धीरे से गायब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने मन के ऊपर देखना है, मन को देखना है, मन के ऊपर एक निगाह रखनी है, ताकि हम इस मन के चुंगल से बाहर आ पाएँ, तो ही हमारा सुकून, शांति बनी रहेगी। क्योंकि आत्मिक शांति तो हमारे पास है, पहले से ही है। बस हमारा ध्यान जो है, वो मन के ऊपर है। हम मन के साथ एक हो गए हैं और मन के साथ एक होने की वजह से हम संसार में उलझ गए हैं। तो हमें धीरे-धीरे इस मन के
चुंगल से बाहर आना है, इस मन की पकड़ से बाहर आना है, मन के लालच से बाहर आना है, मोह माया ईर्ष्या द्वेष से बाहर आना है, और तभी हम अपनी आत्मा में रमे रहेंगे। आत्मा पहले से ही उपलब्ध है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस अवेयर रहना है, सावधान रहना है कि हमारा मन हम पे हावी ना हो जाए, और मन की वजह से ही हम अपने अपने साथ जो अन्याय कर रहे हैं, अपने ही क्रिएटर हो जाते हैं दुख के, परेशानी के, और हमें लगता है कि संसार दुख दे रहा है। संसार दुख नहीं दे रहा, हमारा मन दुख दे रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम इस बात को अच्छे से जान लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ही मन है जो हमें दुख देता है, क्योंकि हमारी जैसी सोच बनती है उसी की वजह से मैं या तो दुखी होता हूँ या फिर सुखी होता हूँ। तो यदि हम ये भी समझ जाएं कि हमारी सोच से ही हम सुखी दुखी होते हैं, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोच रखें, क्यों ना हम अच्छा अच्छा ही सोचें। अगर सोचना ही है तो क्यों नहीं अच्छा ही सोच लेते। हर समय यदि हम अच्छा सोचेंगे तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं फ्रेंड्स। अच्छी सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से भी हमें बहुत लाभ होता है, और जब हम बियॉन्ड माइंड चले जाएं तो तब तो आप ये पाएंगे कि आप ऐसी जोन में चले गए जहाँ पे तो परमानेंट आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। करके देखिएगा, मनन चिंतन करिएगा, कुछ समय निकालिए और बैठिए और मनन चिंतन करिए। थैंक यू सो मच।